हंसो, हंसो मेरे मौत के जनाजे पे हंसो। आई कांट बिलीव मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों। आई जस्ट कांट बिलीव इट। लाइक मेरे को शॉर्ट था कि इस बार तो सीजन के एंड पे वी वुड बी टॉकिंग अबाउट कि कैसे तालिबानी इज द वे टू गो इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। आई मीन इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल दोस्तों, स्ट्रिक्टली फुटबॉल। पिछले 4 सालों से द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल हैव बीन विटनेसिंग द प्रोसेस दोस्तों, है ना, द प्रोसेस विच वाज सपोज्ड टू लीड आर्सेनल फैंस इनटू गोइंग कंप्लीटली इनसेन इवेंचुअली। मिस्टर अर्ध टट्टा एंड हिज क्वाड्रिलियन बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट, जो कि फुटबॉल को एक परिभाषा देने वाला था कि कैसे तुम्हें अपने मैनेजर को ट्रस्ट करना चाहिए, उसे पैसा देना चाहिए, उसे टाइम देना चाहिए, यू शुड लेट हिम टॉर्चर यू फॉर इटर्निटी बाय हराम बॉल। ऐसा फुटबॉल देख के जो तुम्हारी आंखों से खून निकल जाए, जिसको देख के तुम्हारा फुटबॉल से विश्वास उठ जाए, बट एट द एंड ऑफ द सीजन ही इज गोना मेक श्योर दैट यू आर सिटिंग एट द कक चेयर व्हाइल ही फक्स योर टाइटल होप्स। अपने प्यारे यूनिक 3-पीट के बाद प्रूविंग टू द एंटायर वर्ल्ड दैट आर्टेटा इज एक सर्टिफाइड वुमेन प्लीजर बिकॉज ही ऑलवेज कम सेकंड। 2025-26 का ये वाला सीजन वाज सपोज्ड टू बी द ईयर जिसका हर आर्सेनल फैन इंतजार कर रहा है। वो 3-पीट देखने के बाद इट वाज फाइनली टाइम कि इस सीजन दे कैन फाइनली compete फॉर एवरी ट्रॉफी आउट देयर दोस्तों। वी टॉकिंग अबाउट द क्वाड्रुपल। ये वाला नहीं। उनके पास फाइनली वो स्ट्राइकर्स थे जिनकी उनको नीड थी, फाइनली वो मिडफील्डर्स थे जिनकी उनको डिमांड थी, फाइनली वो डिफेंडर्स थे जिनकी उनको फेटिश थी। एंड ये सब कुछ होने के बावजूद हियर वी आर लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थिंक इट इज हैपनिंग दोस्तों, इट इज हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। पेप गार्डियोला के टकले से भी ज्यादा उजड़े चमन वाली मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट कप फाइनल बॉटल करना वाज अनएक्सपेक्टेड फॉर द एंटायर फैन बेस। एवरीबॉडी टॉक्ड अबाउट दैट गेम, यू, आई, ईच एंड एवरीवन, वी वर सरप्राइज्ड। वी थॉट इट माइट बी वन ऑफ द ट्रॉफी जो कि वो अपने क्वाड्रुपल में से बॉटल कर रही है, बट लेडीज एंड जेंटलमैन, आई मीन यू जस्ट नेवर एक्सपेक्ट द नेक्स्ट मूव। एफए कप और कैराबाओ कप की बॉटल जॉब्स के बाद इट वाज द 2 बिग कॉम्पिटिशंस जो कि आर्सेनल के लिए बचे थे, चैंपियंस लीग एंड प्रीमियर लीग। एंड एट द एंड दीज आर द 2 ट्रॉफीज दैट एक्चुअली मैटर। लाइक यहाँ पर आर्टेटा वाज एक्चुअली प्लानिंग कि कौन से कॉम्पिटिशन जीतने चाहिए, कौन से कॉम्पिटिशन लेट देम गो, भाई इतना फर्क ही नहीं पड़ता, भाई सब कुछ एक साथ जीतने की जरूरत हमें है नहीं, अगले सीजन वैसे भी टिकना है। तो यही 2 ट्रॉफीज थी विच एक्चुअली मैटर्ड। प्रीमियर लीग के अंदर आर्टेटा के पास मल्टीपल ओकेजन्स पे ये चांस था कि ही कुड हैव एक्सटेंडेड मैनचेस्टर सिटी के ऊपर लीड टू अप टू 9 पॉइंट्स। ही वाज मेंटेनिंग अ लीड ऑफ 7 पॉइंट्स एट मल्टीपल ओकेजन्स, कंफर्टेबल इनफ टू प्रॉब्ली विन देम द टाइटल। वही दूसरी तरफ चैंपियंस लीग के अंदर हम लोगों ने देखी थी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गेम्स ऑफ फुटबॉल। इफ यू आर वंस अगेन अ टेरर। पिछले 3 महीने से आर्सेनल को, आर्सेनल के फैंस, आर्सेनल के हेटर्स, आर्सेनल के नॉन वॉचर्स, आर्सेनल को इररिलेवेंट समझने वाले सब लोग साथ मिलकर गालियां बक रहे हैं फॉर द क्वालिटी ऑफ फुटबॉल दे हैव बीन प्लेइंग। हर कोई कंप्लेंट कर रहा है कि कैसे ये टीम जेन्युइनली सिर्फ कॉर्नर्स के लिए फुटबॉल खेलती है, विच इज नॉट सपोज टू बी अ बैड थिंग इफ दैट इज नॉट द ओनली थिंग यू आर प्लेइंग फॉर। आर्टेटा बस कुछ सालों पहले तक तारीफें लेता था अबाउट द फुटबॉल ही प्लेज विद आर्सेनल। वो तारीफें वर अबाउट कि वो कितना वाइब्रेंट फुटबॉल खिलाता है, अटैकिंग स्टाइल, विंगर्स का इतना अच्छा यूज। ओह माय गॉड, मार्टिनेली फाइनली हैड द करियर थैंक्स टू आर्टेटा। बट अब इस पूरे के पूरे सीजन एंड स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, आर्सेनल लुक लाइक अ टीम जो कि वुड टेक एक गोल की लीड समहाउ प्रॉब्ली टू एक कॉर्नर या फिर एक सेट पीस कोई और या फिर एक ओन गोल, एंड देन प्रोवाइडेड मैच सर्कमस्टेंसेस वुड नॉट इवन केयर टू स्कोर द सेकंड गोल। लाइक उनको फर्क ही नहीं पड़ता, वो 1-0 के ऊपर ही खेलेंगे। एंड थैंक्स टू ऐसी कुछ मेंटालिटी दे हैव एंडेड अप बॉटलिंग मैचेस अगेंस्ट टेबल पे लास्ट बैठी वुल्व्स। तो ये था द कॉन्टेक्स्ट गोइंग इनटू द मैडनेस वी ऑल विटनेस लास्ट नाइट दोस्तों। आर्सेनल मैच डे 7 से नंबर 1 है प्रीमियर लीग टेबल पे इवन टिल द करंट गिवन पॉइंट। एंड कल रात का मैच वाज सपोज टू बी द डिसाइडर ऑफ द लीग, क्योंकि अगर मैनचेस्टर सिटी वो मैच जीतती तो दे हैड अ चांस कि वो लोग अपनी गेम इन हैंड जीत के आर्सेनल के साथ 11 ऑन पॉइंट्स आ सकते हैं। वो 7 पॉइंट की लीड जो कि थी आर्सेनल के पास एट मल्टीपल ओकेजन्स एंड अ लॉट ऑफ चांसेस जो कि उसे एक्सटेंड कर सकते थे 9 पॉइंट्स टिल 10 पॉइंट्स, बट दे डिसाइडेड टू बॉटल इट दोस्तों। तो वो जो एक चांस था फॉर आर्सेनल टू क्लोज इट अप, वो ये मैच से डिसाइड हो रहा था। ये मैच अगर आर्सेनल ड्रॉ करती या फिर अगर आर्सेनल जीत जाती तो इट वाज द टाइटल फॉर आर्सेनल
आई बिलीव सो। बट ओह माय गॉड, अगर तुम में रत्ती भर भी इंसानियत है और तुम किसी भी एक आर्सेनल फैन को जानते हो, चाहे सड़क पे चलता हुआ कोई दिख जाए ना तुम्हें आर्सेनल की जर्सी पहन के, वैसे तो नहीं दिखेगा तुम्हें, अब मुझे लगता नहीं है, फाड़ के फेंक जला देंगे अब ये लोग, लेकिन अगर तुम्हें सड़क पे भी कोई मिल जाए आर्सेनल फैन, उसे गले लगा लेना दोस्तों, उसे बहुत ज़रूरत है उस चीज़ की। ट्रस्ट मी एट दिस पॉइंट ये क्लब एक सोशल एक्सपेरिमेंट है कि किस पॉइंट पर जाकर इंसानियत एज एक मास ग्रुप विल लूज देयर सैनिटी। सबसे पहले तो शुक्र है भगवान का कि हमें एक इतनी हाइप्ड प्रीमियर लीग गेम ऐसी डिलीवर करके गई है दोस्तों, क्योंकि यूजुअली प्रीमियर लीग गेम्स जिनकी इतनी हाइप होती है ना कि भाई दिस कुड बी एक टाइटल डिसाइडिंग गेम, वो हमें 0-0 या 1-1 ड्रॉ देके जाता है टैक्टिकल मास्टर क्लास के नाम पे, ना तुम्हारे हाथ पैर बांध के तुम्हें टॉर्चर किया जाता है 2-2 घंटे, एंड फिर भी प्रीमियर लीग फैंस आके बोलते हैं ओह माय गॉड दिस इज द पिनिकल ऑफ फुटबॉल। अबे भूतनी के, तेरे को फुटबॉल देखने की जरूरत है थोड़ा और ज्यादा। बट दिस गेम हैड इट ऑल दोस्तों, इट हैड द ड्रामा, इट हैड द लड़ाई, इट हैड द कपड़े फाड़ना, इट हैड द टेक्निकल ब्यूटी ऑफ रायन शेरकी, इट हैड द drama meltdown of Arteta, it had the beautiful celebration of Pep de Guardiola, and it had the stay humble because oh my god दोस्तों this game had it all, and this is why I really enjoyed कि ये एक ऐसी गेम थी जहाँ पर एटलीस्ट एक टीम आई थी with the intent to win, because आर्सेनल ये पूरी की पूरी गेम खेली थी कि हम लोग ये गेम प्रॉब्ली डीप लेकर जाएंगे एंड प्रॉब्ली ड्रॉ निकालेंगे, क्योंकि दैट इज द ओनली थिंग वी नीड टू किल ऑफ प्रीमियर लीग हमारे एंड से। एंड I will be very honest भाई, Arsenal fans anticipated this। भाई I'm not, मैं यहाँ पे अपनी बात तो कर ही नहीं रहा। Arsenal fans anticipated this, they anticipated Manchester City beating Arsenal because of the mentality this team plays with। आर्सेनल एंड आर्टेटा जिस तरीके से अब गेम्स को अप्रोच करते हैं, वो उनका एक गोल लेने के बाद, मारने के बाद दूसरा गोल स्कोर करने के बजाय एक डिफेंसिव, एक मच मोर कि हम गेम का कंट्रोल रख लेते हैं, अपने हाफ के अंदर बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओपोनेंट गोल कैसे ही मार पाएगा, हमारे पे सेंटर बैक वैसे ही जल्लाद है दोनों के दोनों, तो भला व्हाट इज द चांसेस कि उन लोगों में से कितने ही टीमों के पास अर्लिंग हालैंड जैसा स्ट्राइकर होता है दोस्तों, है ना। तो ये जो एक मेंटालिटी के साथ हमने देखा था आर्सेनल कॉन्टिन्यूसली खेलती आ रही है पिछले कुछ गेम से, व्हिच हैज कॉस्टेड देम अ लॉट इन नॉट जस्ट कप कॉम्पिटिशंस, इन नॉट जस्ट चैंपियंस लीग मैचेस, दो आई नो दे आर अनडिफीटेड, बट स्टिल उन लोगों का वो गोल स्कोरिंग नंबर ड्रास्टिकली फॉल करा है पिछले कुछ गेम्स में। मैनचेस्टर सिटी ने आर्सेनल को कल रात को सिर्फ हराया ही नहीं है, उनको सिखाया है कि भला चैंपियंस कैसे खेलते हैं, डिफरेंट बिटवीन टाइटल कंटेंडर्स एंड चैंपियंस, ये तुम्हें कल रात को देख को मिल गया भाई। बर्नार्डो सिल्वा, एक ऐसा बर्नार्डो सिल्वा 31-32 साल का बर्नार्डो जो कि ये टीम छोड़ के जाने वाला है एट द एंड ऑफ द सीजन, वो बर्नार्डो सिल्वा वाज द प्लेयर टू कवर द मोस्ट डिस्टेंस कल रात को उस मैच के अंदर। वो मैच जो कि आर्सेनल के लिए वाज नॉट जस्ट मस्ट विन या प्रॉब्ली मस्ट ड्रॉ एज वेल, वो मैच जहां पर मैन सिटी ओपोनेंट बॉक्स में टचेस ले पा रही थी 40, एंड वही आर्सेनल उनके 1/3, दे हैड टेकन ओनली 13 से 14 टचेस ओपोनेंट बॉक्स के अंदर। मैच की शुरुआत से लेके एंड तक इट वाज जस्ट इन फेजेस, जहां पे आर्सेनल ने प्रॉब्ली अटैक्स बनाने की कोशिश करी, एंड दोस चांसेस वर रियली हाई क्वालिटी, क्योंकि वंस अगेन मैनचेस्टर सिटी बीइंग एक ऐसी टीम जो कि काफी हाई लाइन के ऊपर खेलती है, तो आर्सेनल 2 ओकेजन्स पे तो 4v2 बन चुकी थी भाई। मैनचेस्टर सिटी के 2 डिफेंडर्स, आर्सेनल के 4 अटैकर्स, एंड ट्रस्ट मी दोस्तों इस पूरे मैच में से ये जो सारे हाई क्वालिटी चांसेस आए, इसके बावजूद द ओनली गोल जो कि आर्सेनल को मिला दैट वाज एक ब्लंडर बाय डोनारूमा कैपिटलाइज्ड बाय काई हैवर्ट्स। तो जितने भी हाई क्वालिटी चांसेस आर्सेनल बना भी पा रही थी इन फेजेस, दे वर एब्सोल्युटली ऑफ नो यूज। 2 बार उन लोगों ने पोल हिट करे एंड डोनारूमा ने भी 2-3 अच्छे सेव्स करे। डिफेंडर्स मैनचेस्टर सिटी के वर एबल टू रिकवर बैक एट मल्टीपल पॉइंट्स, बट मैनचेस्टर सिटी इन दिस मैच प्लेड विद एन इंटेंट टू विन दिस गेम। दे क्रिएटेड नॉट जस्ट मल्टीपल चांसेस, दे वर मच मोर क्रिटिकल विद हिम, क्योंकि अगर हम देखेंगे रायन शेरकी का पहला गोल जो आया था ओपोनेंट बॉक्स के अंदर, भाई साहब ने तगड़ी सी एक ड्रिबल मारी, डिफेंडर्स को भेजा अपने नाने खाला के घर, एंड फिर बचे हुए सलीबा की टांगों के बीच में से एक फार पोल ग्राउंडेड फिनिश, लो ड्रिवन शॉट। एंड ये जो फीफा टर्म्स में सारे के सारे यूज कर रहा हूं ना, दैट इज बिकॉज दैट गाय इज लिटरली एक फीफा प्लेयर। व्हेन आई सी आर्सेनल एंड आई सी द $1 million दैट दे हैव स्पेंड पिछले कुछ ट्रांसफर मार्केट्स के अंदर, आई जस्ट डोंट सी अ प्लेयर ऑफ शेरकी लेवल क्वालिटी। एंड इसके अंदर तुम ये नहीं बोल सकते दोस्तों कि इसके अंदर आर्सेनल, क्योंकि आर्सेनल उनकी गलती है। अगर हम देखेंगे आर्सेनल फॉर सपोजेडली द नेम इट इज, इट शुड हैव अ बिगर पुल देन मैनचेस्टर सिटी, है ना दोस्तों, फॉर द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे हैव स्पेंड पिछले कुछ ट्रांसफर विंडोज के अंदर। ये जो 70 मिलियन, उन्होंने 60 मिलियन लिटरली रैंडम डिफेंडर्स के ऊपर, मिडफील्डर्स के ऊपर, सबके ऊपर खर्चा है। अब आर्सेनल के अगर तुम फुल बैक्स देखोगे एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर तुम मैनचेस्टर सिटी के फुल बैक्स देखोगे, तो यू विल सी अ वेरी क्लियर डिफरेंस ऑन द इंटेंट विद विच दोज फुल बैक्स आर प्लेस्ड।
इज देयर. निको और राइली कट अगर तुम टेक्निकल डिफरेंस देखोगे ना विद इन कपिए फॉर एग्जांपल, विच इज़ वेरी लाइक फनी टू मी. अगर तुम जेन्युइनली फुटबॉल देख रहे होगे इस सीजन जो निको और राइली कर रहा है बीइंग एक फुल बैक, एंड इवन मथायस न्यूनेस भाई जिस तरीके से कई बार कुछ मैचेस के अंदर परफॉर्म करता है, एंड देन यू सी दैट ऑन बॉल टेक्निकल प्राउलेस इवन ओपोनेंट बॉक्स के अंदर जिस तरीके से निको और राइली परफॉर्म कर रहा है इस पूरे सीजन, एंड देन यूल कंपेयर इट टू हिनकेपिए, टू मोस्केरा. माय गॉड दोस्तों, यू जस्ट हैव टू फील फॉर आर्सेनल फैंस एट दिस पॉइंट, क्योंकि आर्सेनल का प्रोग्रेशन कट ऑफ करना एट दिस पॉइंट फॉर मोस्ट टीम्स इज जस्ट सो इजी. लाइक उनका पूरा का पूरा बिल्डअप इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स. यू जस्ट ईदर नीड टू कट डाउन उनके चैनल्स टू द मिडफील्डर्स और उनकी वो लॉन्ग बॉल्स के साथ डील कर लो, एंड देन दे विल बी अ टीम आउट ऑफ आइडियाज, क्योंकि दैट इज ऑल दे हैव बीन प्लानिंग ऑन. द सैडेस्ट पार्ट यहाँ पर फॉर आर्सेनल एंड देयर फैंस इज कि हराम बॉल, द बैड फुटबॉल, द फुटबॉल दैट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम योर आइज, ये ना तब तक ही ठीक होता है दोस्तों जब तक तुम जीत रहे होते हो, या जब तक फैंस को उम्मीद होती है कि तुम ट्रॉफीज जीत जाओगे. पीपल आर ओनली फाइन विद इन्वेस्टिंग 2 घंटे तुम्हारी एक मैच के अंदर एंड नॉट गेटिंग एंटरटेन्ड इफ इट हैज़ द होप कि एटलीस्ट रिजल्ट तुम्हारे फेवर में जाएगा, ये तुम एक ट्रॉफी जीत जाओगे इवेंचुअली. एंड नाउ आर्टेटा जो कि इवेंचुअली स्टार्टिंग कुछ फेजेस के अंदर अपने करियर के एज एक आर्सेनल मैनेजर, ही वॉज प्लेइंग वाइब्रेंट फुटबॉल, एंड उसके साथ जब वो सेकंड आ रहा था, ट्रॉफीज फंबल कर रहा था, पीपल वर लाइक ओके वी आर विलिंग टू गिव हिम टाइम. भाई क्यों? क्योंकि एक तो ये हमें एंटरटेन कर रहा है, एंड हमें एंटरटेन करते हुए हमें होप्स भी दे रहा है कि हम ट्रॉफी जीतेंगे. इवेंचुअली थिंग्स टर्न आउट टू बी इतनी ज़्यादा डल कि अब एंटरटेनमेंट तो तुम भूल ही जाओ, बेशक तुम एक आर्सेनल फैन ही क्यों ना हो. यू जस्ट हैव टू लिव बाय द होप कि काश हम इस फुटबॉल खेलकर हम ट्रॉफी जीत जाए, ताकि एट द एंड ऑफ द सीजन हमारे पास कुछ तो होगा कि हम लोगों ने अपना टाइम किसी चीज़ के लिए इन्वेस्ट करा है. एंड अब जब आर्सेनल फैंस आर लिटरली विटनेसिंग द वर्स्ट फुटबॉल ऑफ ये पूरा का पूरा आर्टेटा का फेज एंड द वर्स्ट रिजल्ट्स ऑफ द पूरा का पूरा आर्टेटा फेज, it is genuinely officially coming to the over of ये जो process रहा है आर्टेटा का. I don't think so दोस्तों. अगर if things work this way and they actually end up bottling the 2 competitions remaining, Champions League and Premier League, I don't think so Arteta is going to be allowed to stay इसके बाद, and I don't think so he should stay. Meanwhile, I just can't believe कि Pep Guardiola, after what we were talking about him सीजन के बीच में कि he's genuinely finished, सीजन छोड़ के चला जाए, but he is on track potentially to win एक domestic treble. But how is this possible दोस्तों? Though I know कि अभी भी भाई आर्सेनल इज ऑन टॉप ऑफ द टेबल. इवेंचुअली हो सकता है आर्सेनल बाय द एंड ऑफ द सीजन आर द विनर्स ऑफ प्रीमियर लीग, पर एट दिस पॉइंट इट इज नॉट रियली द मैटर ऑफ कंसर्न कि कौन प्रीमियर लीग जीतने वाला है. इवन फॉर आर्सेनल फैंस इट इज़ अबाउट कि वो प्रीमियर लीग कैसे जीत रहे हैं. जैसे मैंने बोला दोस्तों, द ट्रॉफी एट दिस पॉइंट इज जस्ट एक एक्सेप्टेंस कि अगर हम ऐसा फुटबॉल खेल भी रहे हैं या हमारा टीम ड्यूरिंग द प्रेशर्ड सीजन ऐसा परफॉर्म कर भी रही है, तो एटलीस्ट इट्स कमिंग ब्रिंगिंग एक ट्रॉफी हमारे लिए या 2 ट्रॉफी हमारे लिए. दैट इज गोइंग टू बी जस्ट द पॉजिटिव पार्ट. बट if it happens दोस्तों, if Arsenal end up bottling the 2 trophies that they are supposedly the favorites for, circus called Italian football बना रहा हूँ मैं, I swear. Circus called Tottenham if they get relegated. Circus called Barcelona because of the Champions League fiasco, and circus called Arsenal Football Club दोस्तों. ओ माय गॉड, अगले महीना तो हम लोग फीस्ट करने वाले हैं चैट.